हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर। हमारा केमिस्ट्री का 12th का फर्स्ट चैप्टर है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में लगभग 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स तो आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। और बोर्ड में तो भाई, बोर्ड में क्या कि पूरी केमिस्ट्री में जहां भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे वहां कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, तो यहां से हमारा थोड़ा सा एक बेस प्रिपेयर होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानना, मोलेलिटी, मोलेरिटी, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं फिर वहीं पे आप अटक जाते हो। तो बैक टू द चैप्टर, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले कि सर सॉल्यूशंस होते क्या हैं? सॉल्यूशन, मैंने पानी लिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया, सॉल्यूशन है। मैंने पानी लिया, चीनी डाल दिया, सॉल्यूशन है। हमारा ब्लड सॉल्यूशन है, आप चाय पीते हो वो सॉल्यूशन है। अपने आसपास जो भी तुम्हें मिक्सचर्स दिख रहे हो उनमें से जो होमोजीनियस हो वो क्या है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहली चीज सॉल्यूशंस क्या है? वो होमोजीनियस मिक्सचर्स, वो होमोजीनियस मिक्सचर्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहली चीज है सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। किस किस का? ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसके अंदर क्या कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? कम से कम 2 और ज्यादा, ठीक है। और दोनों ही कंपोनेंट आपस में क्या होंगे? नॉन रिएक्टिंग होंगे। ये इसकी सबसे मेन बात है। क्या कंसिस्ट कर रहा होगा? होमोजीनियस मिक्स इज ए कंसिस्ट्स 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग, क्या? नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, ठीक। तो इसकी 2 चीजें हमें याद ध्यान रखनी है। पहला होमोजेनियस मिक्सचर है, दूसरा कि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन हो जाएगी तो सॉल्यूशन थोड़ी होगा, वो फिर कुछ नया प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर हम इन कंपोनेंट्स को हम कैसे कंसिडर करेंगे? रिएक्टेंट्स की तरह, ना कि सोल्यूट या सोलवेंट या फिर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो सॉल्यूशन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, 2 थिंग्स रिक्वायर्ड। और उनके नाम क्या क्या है भैया? उनके नाम हैं, एक का नाम सर हम जो जानते हैं सर सोल्यूट है, एक सर सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है, ठीक है। एक सोल्यूट होता है, एक सोलवेंट होता है। अब भाई ये कैसे पता चले कि सर सोल्यूट है या सोलवेंट? अब बहुत से बच्चों के माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर वाटर। भैया वाटर जो है वो मे बी और मे नॉट बी, सॉल्वेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये एक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि वाटर इज ऑलवेज अ सॉल्वेंट, लिखा भी होता है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, बट हर जगह सॉल्वेंट की तरह नहीं होगा, कहीं पे सॉल्यूट की तरह भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सॉल्वेंट डजंट मीन कि वो वाटर ही होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा पहला कंपोनेंट था कि सर सोल्यूट, क्या था? सोल्यूट। और एक था सर सोलवेंट। बस क्वांटिटी का खेल है, क्वांटिटी का खेल है कि भाई किसकी क्वांटिटी ज्यादा है और किसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सोलवेंट है और जिसकी क्वांटिटी है कम वो है सोल्यूट। ये मत कहने लगना कि भाई मैं डेफिनेशन पूछने लग जाऊं कि व्हाट इज सोल्यूट, तो आप बोलने लग जाओगे सर सोल्यूट जो सर घुल जाए वो सोल्यूट। ठीक है, मान लिया, कुछ कुछ हद तक ठीक है। और मैं पूछने लग जाऊं सोलवेंट के सर जिसमें घुल जाए, ठीक है, कुछ कुछ हद तक ठीक है, बट कंप्लीटली ठीक नहीं है। तो ठीक है, तो कंप्लीटली ठीक होने के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? आओ देखे लेते हैं। तो सोल्यूट क्या है कि सर सोल्यूट वो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है जो स्मॉलर अमाउंट में पाया जाता है। तो द कंपोनेंट
which is present in smaller quantity, जो स्मॉलर क्वांटिटी में मिले उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूट। ठीक है, और जो लार्जर क्वांटिटी में मिले, द कंपोनेंट इन लार्जर क्वांटिटी, कहां, सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, क्वांटिटी का। भाई ऐसे याद कर लो, सिंपल। मैं पूछने लगूं भाई सोल्यूट में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉल्वेंट में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, कौन बड़ा है, 7। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो क्या है, सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम वो क्या है, सोल्यूट। ठीक, इतना सा खेल है। मैं अगर पानी लूं, मैंने पानी लिया 200 ग्राम या 200 ml और उसके अंदर 800 ग्राम चीनी घोल दी, तो क्या बनेगा, कुछ सॉल्यूशन बनेगा। अब उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि चीनी सॉल्वेंट होगी ना कि सोल्यूट होगी। मींस अगर क्वांटिटी कम है किसी भी चीज की तो वो क्या है, सोल्यूट, और किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई एक कैरेक्टरिस्टिक तो आप बता ही दोगे, अभी मैंने बताई थी, क्या, कि सर ये होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनस। अब इसी से एक और कैरेक्टरिस्टिक बता दोगे। होमोजीनियस का मतलब क्या है, कि सिंगल फेज में कंपोनेंट के किस में होंगे, सिंगल फेज में प्रेजेंट होंगे, डबल फेज इसमें नहीं होगा, या फेज मिक्सिंग, फेज 2 फेज आपस में इंटरमिक्स नहीं हो रहे होंगे, एक ही फेज होगा। कैसे, किसका, जो सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही किसकी होगी, सॉल्यूशन की स्टेट होगी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन की भी स्टेट सॉलिड होगी, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की भी स्टेट लिक्विड होगी। ठीक है, सॉल्वेंट गैस है तो गैस होगी। ठीक, पहली चीज होमोजीनियस है, सिंगल फेज में होता है, जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। दूसरी चीज कि पार्टिकल का जो साइज होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, पार्टिकल साइज कितना होगा, पार्टिकल साइज होगा लेस देन 1 नैनोमीटर। कितना होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि ऐसे करके हम इसे लिख देंगे। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये स्टेबल होगा, सर अनस्टेबल नहीं होगा, ये बहुत स्टेबल होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, सर कोलोइड शो करते हैं, सस्पेंशन शो करते हैं ना, क्योंकि पार्टिकल साइज उनमें क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। चलो तीसरी चीज, नॉर्मल फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से हम इसे क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें सेपरेट यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हमें सेपरेट करना है तो नॉर्मल फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से हम नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ खास, या तो हमें कोई केमिकल प्रोसेस लगानी पड़ेगी या फिर कुछ खास प्रोसेस होंगी जिनका यूज करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर पानी है तो नॉर्मली आप मैकेनिकली तो उसे सेपरेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर को इवापोरेट करना पड़ेगा, और वाटर को इवापोरेट करोगे तब जाके नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट। और वहीं
वाटर और अल्कोहल का सॉल्यूशन है, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। तो कोई नॉर्मल प्रोसेस से आप इसे क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दो तरह से हम सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो है कि हम उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई कर दें, दूसरा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं बेसिस क्या है हमारा। बेसिस है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो एक बार मैंने क्या किया, गैस को सॉल्वेंट ले लिया, एक बार मैंने लिक्विड को सॉल्वेंट ले लिया, और एक बार किसको सॉल्वेंट ले लिया, सॉलिड को। ठीक है, तो यहां हमने डाला भाई सॉल्यूट, यहां सॉल्वेंट, ये एग्जांपल। तो हमारा सॉल्यूट क्या था, गैस। सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया, गैस ही ले लिया। एक बार हमने सॉल्यूट लिक्विड लिया, एक बार हमने सॉल्यूट सॉलिड लिया, और सॉल्वेंट को हमने क्या रखा, गैस। गैस और गैस, गैस गैस का मिक्सचर, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एयर। क्या है, एयर। एयर के, एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैस एंड गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसके अंदर सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो, गैस हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि गैस के अंदर लिक्विड, गैस के अंदर लिक्विड। सोचो क्या हो सकता है कि भाई सर ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमें इस तरह का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, बताओ। गैस, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई लिक्विड है, लिक्विड पानी हो सकता है, तो मोइस्ट गैस जो हमारी होगी वो किस, मोइस्ट गैस जो होगी वो हमारा एग्जांपल किसका होगी, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वहीं मैं पूछने लग जाऊं सॉलिड। सॉलिड बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे डस्ट को मैं कंसीडर करने लग जाऊं। ठीक है, या फिर ठीक है, तो अगर सॉलिड मैं बात करने लग जाऊं, किसमें प्रेजेंट है, गैस में। सॉलिड किसमें प्रेजेंट है, गैस में। तो जब बहुत छोटे पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स हवा के अंदर, तुमने आजकल सुना होगा AQI, सुना होगा ना कि दिल्ली का AQI इतना है। किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि एयर के अंदर बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे, किसके, धूल के, तुम्हारे थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली जो ऐश होती है उसके, वो मिक्स होते हैं और वो एक सॉल्यूशन टाइप ऑफ बना लेते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, वो भी कैसे, फाइन, वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, अब हम दूसरा बात करेंगे। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार सोल्यूट हमने क्या ले लिया, यहां लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया, फॉर एग्जांपल सोल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। अब की बार हम सॉल्वेंट क्या लेने वाले हैं, लिक्विड। सोल्यूट लिक्विड, और यहां पे सोल्यूट हमने सॉलिड ले लिया। तो ऐसी चीज मुझे बताओ कि जहां सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो और सोल्यूट गैस हो। गर्मी पड़ रही है, जुलाई का मौसम है, तो इस टाइम क्या पी रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व है, कौन सी गैस, CO2। ठीक है, तो कार्बोनेटेड जो वाटर है या सोडा वाटर जो है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, गैस इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सोडा वाटर या फिर
कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड टाइप की। तो लिक्विड लिक्विड टाइप में तो आप कुछ भी एग्जांपल बता सकते हो कि सर हमने पानी लिया और पानी के अंदर कोई भी लिक्विड डाल दो, अल्कोहल डाल दो, एसिटिक एसिड डाल दो, HCl डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, हमारा लिक्विड लिक्विड टाइप सॉल्यूशन होगा, अल्कोहल इन H2O। फिर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड। सॉलिड क्या है हमारा, सोल्ट भी सॉलिड है, शुगर भी सॉलिड है, तो वो सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हमारे क्या होंगे, इस टाइप के, सॉल्ट वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर। अब की बार मैंने क्या किया, सॉल्वेंट अब की बार मैं सॉलिड रखने वाला हूं। सॉल्वेंट सॉलिड, सोल्यूट गैस, सोल्यूट लिक्विड, सॉल्वेंट वही हमारा सॉलिड, 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 ठीक है। तो ऐसी मुझे चीज बताओ कि जहां सॉलिड के अंदर गैस हो। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है, प्लेटिनम और पैलेडियम, आपने ऐसे सब्सटेंस पढ़े होंगे कि जिनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। सबसे मेन प्रॉब्लम हाइड्रोजन के साथ यही होती है कि हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, पर कुछ हद तक हम कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो उनमें क्या कर जाती है, एडजॉर्ब कर जाती है, नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब कर जाती है, और फिर उसके थ्रू हम उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगर H2 पैलेडियम में, H2 इन पैलेडियम, H2 पैलेडियम में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, गैस एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कि गैस जो है वो सॉलिड के अंदर घुली हुई है। लिक्विड एंड सॉलिड टाइप, लिक्विड एंड सॉलिड टाइप, लिक्विड एंड सॉलिड टाइप में हम क्या बोलेंगे, डेंटल एमलगम जो हमारा होता है, जिसमें क्या होता है, Hg होता है। Hg को हम किसके साथ घोल देते हैं, किसके साथ, चांदी के साथ भी घोल देते हैं, ठीक है। Hg सोडियम के साथ भी एमलगम बना लेता है। तो एमलगम जो है हमारा वो क्या है, हमारा लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ, लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉलिड इन सॉलिड से। जितने भी क्या हैं, जितने भी क्या है हमारे, एलॉय का नाम सुना होगा, सुना है नाम एलॉय। तो जितने भी एलॉय हैं, जैसे कि ब्रास, ये क्या है हमारा, टाइप ऑफ क्या है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, फिर हमने बात कर लिया था, हमारा बेसिस जो था वो क्या था, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा जो बेसिस है वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि भाई सोल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। बेसिस है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। एक है हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक है अनसैचुरेटेड, फिर है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो पहले हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें किसी गिवन टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट हम सॉल्वेंट के अंदर ना घोल पाए। तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनेंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहीं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें हम और सॉल्यूट घोल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं कि इनके अंदर तो कुछ भी, जरा सा भी हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, चाहे टेम्परेचर हम बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है। पहली चीज, एट गिवन टेम्परेचर, मैंने जैसे 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। यानी कि एक गिवन टेम्परेचर पर
हम उस सॉल्यूशन के अंदर और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर अनसैचुरेटेड क्या है कि इनके अंदर और सोल्यूट घोल सकते हैं एट एनी गिवन टेम्परेचर। मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक, इसके अंदर हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं? सोल्यूट घोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सुपर सैचुरेटेड की। तो सुपर सैचुरेटेड में क्या है? सुपर सैचुरेटेड में जितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट का अमाउंट घोला जा सकता है वो घोल चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ा के भी। ठीक है, ये बनाए कैसे जाते हैं? No more amount can be dissolved even on rising the temperature। ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, इन्हें बहुत स्लोली कूल करके बनाया जाता है। ठीक है, अगर जरा सा भी आपने इसके अंदर कोई क्रिस्टल डाल दिया तो पूरा सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो हाईली अनस्टेबल होते हैं कौन से? हमारे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे भी हमने डिसाइड कर लिया, और स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी कि कितने तरह के हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं भाई? कंसंट्रेशन टर्म्स सर वो टर्म्स हैं जो हमें बताएं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, दोज टर्म्स which help us to distinguish amount of solute present in any solution। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुत बार पढ़ा होगा, मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, फिर है हमारे मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, और नॉर्मेलिटी के बाद भी ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं हमारे, वो हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट की।